बड़ी खबर बाढ़ और बारिश पर। उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और दक्षिण कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी बादल बरसेंगे। अलर्ट में यह बताया गया है कि पूर्वोत्तर के राज्य और पश्चिम बंगाल में रुक रुक कर अगले 5 दिन तक बारिश होती रहेगी। इस बीच हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में तेज बारिश की वजह से एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें 3 लोग पानी के साथ बह गए। तीनों लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर मौजूद थे, जो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही नदी के बीच फंस गए। देखते ही देखते ट्रॉली पलट गई और तीनों लोग पानी के साथ बहकर चले गए। देखने वाले सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन पानी इतना था कि कोई उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तीनों लोग बस लहरों के बीच बेचारगी के साथ खड़े थे और किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये बाल्द नदी है, जिसमें आमतौर पर पानी काफी कम होता है। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें और खुद अपना मालिक बने। लेकिन तेज बारिश की वजह से पानी अचानक इतना बढ़ गया कि मुसीबत आ गई। तेज लहरें सामान से लदी ट्रॉली और ट्रैक्टर को बहाने लगी। पानी के बीच फंसे लोगों की बेचारगी का लोग तमाशा देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। लहरों ने ट्रॉली को कुछ ही देर में ऐसा पलटा कि तीनों लोग पानी में बहते दिखने लगे। लहरों का अगला वार तो और भी खतरनाक था। जहां वो तीनों डूबे, ठीक वहीं ट्रॉली भी कई बार पलटी खा गई। एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे तीनों लोगों के ऊपर ही ट्रॉली गिर गई हो। लेकिन थोड़ी देर में तीनों शख्स थोड़ी दूरी पर बहते देखे गए, लेकिन वो इतनी दूर थे कि कैमरे में साफ नहीं दिखे। हालांकि प्रशासन की टीमों ने तीनों की तलाश शुरू कर दी। उधर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश से बिगड़े हालात को सुधारने की कोशिश तेज कर दी गई, जिसकी कुछ तस्वीरें पुंछ से भी सामने आई, जहां आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरसने की वजह से नदी उफान पर आ गई और पानी के बीचों बीच कुछ लोग फंस गए। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहां सेना को बुलाना पड़ा। सेना के जवान, पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से नदी में उतरे। वो नाव पर सवार होकर धीरे धीरे कुछ लोगों तक पहुंचे और उन्हें नाव में बैठाया। लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि नदी पूरे उफान पर थी। ऐसे में अगर किसी के पैर का जरा सा भी संतुलन बिगड़ता तो उसका मतलब था जान का खतरे में पड़ना, और फिर उसका नतीजा क्या होता ये किसी को नहीं मालूम था। इसलिए नदी के बीच फंसे लोगों को पूरी सतर्कता से नाव में बैठाया गया और नदी किनारे तक लाया गया। इस ऑपरेशन को जारी रखा हुआ है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करने से पहले सेना के जवानों ने सुरक्षा के सभी इंतजामों पर ध्यान दिया। उफनती नदी में उतरने के लिए उन्हें रस्सी और नाव सबसे बेहतर विकल्प दिखा, जिसे उन्होंने लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपनाया भी। हालांकि बताया जा रहा है कि नदी में 26 लोग फंसे थे, जिनमें कुछ को निकालने में ही सफलता मिल पाई है और बाकी लोग अब भी जिंदगी और मौत के मुहाने पर खड़े हैं, क्योंकि नदी में पानी का बहाव तेज है और कब वो विकराल रूप लेकर तांडव मचाना शुरू कर दे इसका पता नहीं। ऐसे में सेना ने हेलीकॉप्टर को तैयार रखा, जिसके जरिए लोगों को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन तब जब सेना के जवानों को लगेगा कि नाव से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अब कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। कुछ इसी तरह के हालात पुंछ के एक दूसरे इलाके में भी बने, जहां नाले के ऊपर बने पुल पर सैलाब बहने से लोग वहीं फंस गए, जिनमें कुछ स्कूल की छात्राएं भी शामिल रहीं। इन हालात में उन्हें सुरक्षित नाला पार कराने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन को वहां बुलाया गया और फिर उसकी मदद से छात्राओं को नाले के दूसरी तरफ ले जाया गया। रामबन में भी लोग बारिश के बाद मची आफत से परेशान हैं, क्योंकि जिले में जगह जगह पहाड़ खिसकने की घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। रामबन के कई इलाकों में पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिस वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। पहाड़ों का मलबा नेशनल हाईवे पर आने के बाद से रास्ता बंद है, जिस वजह से उस रूट से आने जाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। उधर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूल जाने के लिए कई बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करते दिखे। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन जो तस्वीर हरदा जिले के राजा बरारी इलाके से सामने आई, उसने लोगों को डरा कर रख दिया। वहां उफनती गंजाल नदी का पानी सड़कों पर सैलाब की तरह बहता दिखा और उसी खतरनाक सैलाब को पार करके दर्जनों बच्चे पास के गांव में बने एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते दिखाई दिए। पानी के तेज बहाव के बीच ये लड़कियां एक दूसरे का हाथ थामकर सड़क को पार करती नजर आईं। लेकिन तेज बहाव की वजह से इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि एक बार पैर फिसला तो फिर हाथ छूटने में देर नहीं लगेगी, और एक बार हाथ छूटा तो फिर जान भी जा सकती है। तकलीफ होती है, आते समय नदी पार करना पड़ता है, इसलिए हम एक दूसरे के हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं।
बताया गया कि एक दो नहीं बल्कि 12 गांव के 70 से ज्यादा स्कूली बच्चे बोरी गांव के 12वीं तक के स्कूल में पढ़ने जाते हैं और उन सभी को बारिश के दिनों में इसी तरह खतरा उठाकर स्कूल तक पहुंचना होता है। बताया गया कि वहां हर साल भारी बारिश की वजह से गंजाल नदी में उफान आता है, जिसकी वजह से पानी पूरी रफ्तार से कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क से बहने लगता है। वहां से आई तस्वीर में सिर्फ लड़कियां ही नहीं, कई लड़के भी मोटरसाइकिल लेकर पैदल ही पानी से भरी सड़क पार करते दिखे। वहां के लोगों का कहना है कि कई साल से गंजाल नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि हर साल बारिश के दिनों में दर्जनों बच्चों की जान पर खतरा बना रहता है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से भी हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पहाड़ से मलबा आने की वजह से पूरी सड़क बंद हो गई और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए, फिर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिससे सड़क किनारे लगे पेड़ टूटकर गिर गए। इस वजह से शिव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु रास्ते में ही फंस गए। हालांकि बाद में उन्होंने प्रशासन की टीम के साथ मिलकर पत्थरों को हटाया और उस सड़क को साफ किया। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में हुई जोरदार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। भारी बारिश के बाद जयपुर हाईवे के बगल में बने अंडरपास में इतना पानी भर गया कि लोग बुरी तरह फंस गए और फिर वहां से निकलने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। अंडरपास में अंदर और बगल में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां बहने लगी हो। अंडरपास के बाहर एक बाइक सवार तो बुरी तरह पानी के बीच फंसा दिखाई दिया। यही नहीं, कई बड़ी गाड़ियों के पहिए भी पानी के आगे थम गए। कुछ लोग तो ट्रैक्टर से पानी में फंसी गाड़ियों को बाहर निकालते नजर आए। भारी बारिश के बाद अंडरपास तो डूबा ही, लेकिन उसके साथ हाईवे पर भी कई जगहों पर पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस बीच यूएई के कुछ शहरों में इतनी बारिश हुई कि कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। आसमान से बारिश के रूप में बरसी आफत ने सबसे ज्यादा तबाही शारजा में मचाई, जहां सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में वहां की सभी दुकानों में बारिश का पानी घुसा दिखाई दिया। सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां तो पूरी तरह डूबी नजर आईं। वहीं भारी बारिश से यूएई के फुजैरा शहर में भी हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। बरसात का पानी पहाड़ों के रास्ते सैलाब बनकर शहर में दाखिल हुआ और उसने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। कई जगहों पर सड़कें टूट गईं और पानी तेज रफ्तार से लोगों को डराने लगा। हाईवे पर भी बारिश के पानी ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से जगह जगह गाड़ियां फंस गईं। क्योंकि यूएई में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। शारजा में तो जैसे सब कुछ ठहर सा गया। और इस बात की गवाही एक इलाके से सामने आई तस्वीरों ने दी, जिनमें एक तस्वीर में पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों की सिर्फ छतें ही नजर आईं। ऐसा लगा कि पानी के अलावा वहां अब कुछ भी नहीं बचा। दावा है कि पूरे यूएई में साल भर में जितना पानी बरसता है उससे दुगना वहां एक दिन में ही बरस गया। यही नहीं, शारजा समेत यूएई के कई शहरों में 1978 के बाद इतनी बारिश हुई। इसी वजह से कई इलाकों में लोगों को बाढ़ जैसे हालात का सामना करना पड़ा। जबकि यूएई को अपने रेगिस्तानी मौसम के साथ बहुत गर्मी और हल्की ठंड के लिए जाना जाता है। वहां आमतौर पर इतनी बारिश होती नहीं है, लेकिन इस बार आसमानी आफत को देखते हुए कई शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं है। मौसम अभी और भी खतरनाक रूप ले सकता है। तेज बारिश के साथ तूफान आने की भी संभावना जताई गई है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। वहीं यूएई के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग भी इस मुसीबत की एक बड़ी वजह हो सकती है, जिस कारण वहां के मौसम में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।